39-40 क्या, मैं तो 50 साल की एज में खेल सकता हूँ। ये इनका पैशन था कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करूं। भगवान जी इनको सुरक्षित रखें। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति जायसवाल और जनसत्ता में आज हमारे साथ तो बहुत ही सुन्नत हो गया है पायल रोहतगी और संग्राम सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का जनसत्ता में। थैंक यू ज्योति जी। संग्राम जी, 30-32 साल में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं एमएमए से और 39 इयर्स की एज में आप जो है डेब्यू कर रहे हैं, तो रेस्ट नहीं लगता, डर नहीं लगता? एक्चुअली तो हम इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि गाँव में उस टाइम उम्र लगते नहीं थे। तो देखिए ज्योति जी, क्या है कि अब जिस हिसाब से मैंने रेसलिंग में इतने साल दिए हैं, कोशिश करता हूँ कुछ करने की, बेहतर करने की, और जिस हिसाब से पायल जी मुझे खाना खिलाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं 39-40 क्या, मैं तो 50 साल की एज में खेल सकता हूँ। और जिस हिसाब से पायल जी जितना प्यार बरसाते हैं, जितना मेरा देखभाल करते हैं, जितना मेरा ख्याल रखते हैं, उस हिसाब से ये 39-40 साल तो कम है। तो कहने की बात ये है ज्योति जी कि अगर मैं करता हूँ तो ढेर सारे नए बच्चों के लिए थोड़ा सा वो थोड़ा प्रेरित होंगे, और जो अपनी लाइफ में कई बार हार मान जाते हैं अर्ली 30s में या किसी उसमें, तो आगे हार नहीं मानेंगे, वन ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि भैया ज़िंदगी में कोई हार जीत नहीं है, बस आप लगे रहो, सीखना होता है, सीखते रहो, यही मेरा कारण है। पायल जी, बहुत ना रिस्की फाइट होती है एमएमए, जिसके बारे में हमने सुना है ब्लड टीएफ इसको बोलते हैं, किन लोगों की हड्डियाँ टूट जाती है, ब्रेन हैमरेज तक हो जाता है। जब संग्राम जी ने आपको बताया कि ये करने वाले हैं, तो डर लगा आपको या आप मान गए, या किस तरह का सपोर्ट रहा फिर आपको? देखिए, मेरे हस्बैंड एक बहुत ही सिंपल स्पोर्ट्स पर्सन है एंड उनका बैकग्राउंड रहा है रेसलिंग। उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग में भी अपना योगदान दिया है। नाउ व्हेन अ स्पोर्ट्स पर्सन का स्किल सेट होता है फील्ड में खेलना, दैट इज देयर एरिना, एंड अभी विद द एज येस द बॉडी गेट्स लिटिल डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, मगर बहुत चीज़ें होती हैं जब एज अ वाइफ यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई जस्ट होप एंड प्रे कि भगवान जी इनको सुरक्षित रखें एंड ही प्लेज with his heart but keeps his mind in check, because after all it's a game. A game is not more important than yourself, ठीक है। मगर इनको ये स्पोर्ट खेलनी थी, इनको ये कन्वर्जन करना था। इन्होंने बहुत चाव से 2 स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करी है, जिनमें से एक कंपनी फिटनेस की है, एंड इनको लगता है कि जिम्नाजियो फिटनेस सेंटर के थ्रू ये जो कोलैबोरेशन है या जो भी इनका टेक्निकल वर्ड है, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप के साथ, तो ये लड़कियों को, भारत की बेटियों को सेल्फ डिफेंस के टेक्निक्स और पैतरे जैसे कहते हैं, वो इंस्पायर सिखा पाएंगे, जिनसे वो अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। जैसे आपको पता है कि कोलकाता में रिसेंट रेप हुआ है, एंड एवरीवेयर वी हियर इन एवरी स्टेट सम और द अदर इंसिडेंट वेयर women are not able to protect themselves, women are not able to defend themselves। तो मुझे लगता है शायद ये रेसलिंग से एमएमए का जो इनका जर्नी है, इससे एज अ इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स विच इज wrestling as of now, he will be able to defend, he'll be able to create a whole curriculum for the girls of India, एंड ये इनका पैशन था कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करूं, बट साथ साथ में बेटी मेरी स्ट्रांग हो, भारत की बेटी। तो लेट्स सी कि ये चैम्पियनशिप से वो क्या सीखेंगे इन टर्म्स ऑफ इंस्पायरिंग द वुमेन।